रिंकी, क्या कर रही हो? उफ़ो, बंद करो ये टीवी। तो और क्या करें? क्यों रिंकी? यस पापा। ये तो बच्ची है, लेकिन तुम कब मैच्योर बनोगे विनय? तुम्हें पता है रिंकी कभी कभी घर पर होती है। कब उसकी स्टडीज पर ध्यान दोगे, कब अपने बिजनेस पर ध्यान दोगे? अंजना, रिंकी के लिए ट्यूटर्स तो हैं ही ना, और मैं भी रोज ही ऑफिस जाता हूँ। हाँ जाते हो, लेकिन काम तो कुछ नहीं करते। What do you mean? विनय, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम बिजनेस में एक्टिव होते तो आज की मीटिंग में तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट रोल होता। तुम ऑफिस जाओ या ना जाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मीटिंग तो हुई ना, काम भी मिला। वैसे भी ये प्रोजेक्ट उदय का है। एग्जैक्टली विनय, मैं वही कह रही हूँ, समझने की कोशिश करो कि सिर्फ इस प्रोजेक्ट में नहीं बल्कि पूरे बिजनेस में अपनी एक इम्पोर्टेंस बनाओ। लेकिन तुम हो कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं हो। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो अंजना? शायद, लेकिन किस लिए? हम तीनों की भलाई के लिए ही ना। विनय, तुम बिजनेस में कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी इम्पोर्टेंस बढ़े, जिससे तुम्हारी हम तीनों की तरक्की हो। और बस। अब ये सब तुमसे पूछ के नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें क्या मैंने तुम्हें? कुछ नहीं। देखा रिंकी बेबी, जब भी तुम्हारे पापा को आईना दिखाओ तो भागने लगते हैं। लाजवंती, जी कहिए, आपको कुछ चाहिए था? क्या मुझे एक कप कॉफी मिलेगी? जी जरूर, मैं अभी आपके लिए कॉफी बनाकर आपके कमरे में दे देती हूँ। कमरे में नहीं, मैं गार्डन में जा रहा हूँ। लाजवंती, क्या बात है? क्या हुआ? जी वो जी को कॉफी चाहिए थी। अंजना, एक्चुअली मेरा सिर बहुत दुख रहा था। लाजो, तुम जाओ, नैना कॉफी बना देगी। नैना, एक कप कॉफी लाना। जी भाभी। कम इन। लीजा जी, आप कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं? नो लाजवंती, एक्चुअली मैं थोड़ा थक गया था, फ्रेश हो रहा था थोड़ा। यू नो लाजवंती, मेरे को जब तक रेस्ट नहीं मिलेगा, जब तक विक्रांत ठीक नहीं हो जाता। लीजा जी, आपको नहीं लगता कि आप विक्रांत जी की कुछ ज्यादा ही सेवा कर रही हैं? So what, लाजवंती? After all, he is my friend. वो तो ठीक है लीजा जी, लेकिन एक पराये मर्द के साथ बिस्तर पे बैठना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये सब मेरे को करना पड़ेगा लाजवंती, बिकॉज विकी का ये हालत मेरा वजह से हुआ है। एंड अगर उसको केयर करने में मैं उसको टच कर लिया, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस?
टेल मी लाजवंती, अगर तुम्हारा मामा पापा कोई भी बीमार पड़ जाए तो क्या तुम उनका केयर नहीं करेगा? तुम उनको टच नहीं करेगा? करेंगे ना लीजा जी, क्योंकि वो हमारे अपने हैं ना। अपने और पराये में फर्क होता है ना। वन मिनट लाजवंती, क्या तुम मेरे को ये समझाना चाहता है कि मेरे को विकी का केयर कैसा करना चाहिए? नहीं लीजा जी, आप मेरी बात को गलत मत समझिए। मैं तो बस आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको अभय जी के साथ भी थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वो आपके पति हैं ना। ओह माय गॉड लाजवंती, डैम इरिटेटिंग। तुम पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। आई नो लाजवंती, मेरे को अपना हस्बैंड का कैसा केयर करना चाहिए एंड अपना फ्रेंड का कैसे केयर करना चाहिए। लीजा जी, एंड बाय द वे, जब अबे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम कौन होता है मेरे को समझाने वाला? लीजा जी, मैं तो लिसन लाजवंती, तुम मेरे को मत बताओ कि मेरे को क्या करना है एंड क्या नहीं। तुम अपने काम से काम रखो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। एंड डोंट इंटरफेयर इन माय मैटर। तुम क्या जानो लाजवंती कि फ्रेंडशिप क्या होता है? तुम्हारा तो कोई फ्रेंड है नहीं एंड तुमने बाहर का दुनिया भी नहीं देखा। तुम एक विलेज का नैरो माइंडेड लड़की है एंड उसी की तरह सोचता है। एक मिनट लाजवंती, आज का बाद तुम मेरा को ये समझाने का कोशिश मत करना कि मेरा को क्या करना है एंड क्या नहीं, ओके? तुम क्या जानो लाजवंती कि फ्रेंडशिप क्या होता है? तुम्हारा तो कोई फ्रेंड है नहीं एंड तुमने बाहर का दुनिया भी नहीं देखा। तुम एक विलेज का नैरो माइंडेड लड़की है एंड उसी की तरह सोचता है। आप ही बताइए पापा जी, मैंने लीजा जी से क्या गलत कहा? मैं तो उनको सही राह दिखा रही थी, उनका घर टूटने से बचा रही थी। उनकी दोस्ती कहीं उनकी शादीशुदा जिंदगी पर गलत असर न डाल दे। बस यही समझा रही थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो लाजवंती। मम्मी जी, लाजवंती, दूसरों के लिए आंसू बहाना बंद कर दो। और लीजा को क्या पता है कि तुम्हें उसे इतनी फिक्र है? लीजा को तो किसी की परवाह है नहीं, वो तो वही करती है जो वो चाहती है। फिर उसका घर टूटे या बचे, उसे हमें क्या? शायद अब तुम्हें ये बात समझ में आई होगी कि बार बार मैं तुम्हें ये बात क्यों समझा रही थी। लेकिन मम्मी जी, लीजा जी तो। देखो लाजवंती, तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए तुम सबको अच्छा ही समझती हो। लीजा एक विदेशी लड़की है, उसके ख्यालात अलग हैं। बस लाजवंती, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब सारी हकीकत तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रही है तो तू अपने आप समझ जाएगी।
तुम लीजा को देवी या सती सावित्री मत समझना। मुझे तो पता है कि लीजा किस टाइप की लड़की है। धीरे धीरे अभय को भी समझ में आ जाएगा। अब तुम अपने आंसू पोंछो और नीचे चलो। अब चलिए मम्मी जी, मैं भी आती हूँ। ठीक है। अभय पुत्र, पुत्र जरा लीजा को समझा देना। हमारे घर का रिवाज है कि सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं पुत्र। जी दादी, मैं लीजा को लेकर आता हूँ। लाजवंती, जाकर नैना को कहो कि वो खाना सर्व करे। मम्मी जी, रमा भाभी, आप दोनों ये जानते हैं कि मैंने कभी भी उदय और अभय के बीच में कोई फर्क नहीं किया। मैंने दोनों को हमेशा एक जैसा ही समझा है। लेकिन मम्मी जी, मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि दोनों में काफी फर्क है। ये तुम क्या कह रही हो रेखा? हाँ रमा भाभी, आज की बात देख लो। लाजवंती ने लीजा को विक्रांत के बारे में कुछ बातें समझाने की कोशिश की, तो लीजा ने बुरा मान ली। लगता है रमा भाभी, आपकी विदेशी बहू इस घर के सारे रिश्ते खराब करके ही रही। रमा पुत्र, ये सब क्या है? लीजा को लाजवंती के साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। लाजवंती एक समझदार लड़की है, उसने लीजा को कोई गलत सलाह तो दी नहीं होगी। और जिस तरह से लीजा विक्रांत की सेवा में लगी रहती है ना, वो भी मुझे पसंद नहीं है। क्या बात है दादी, सब ठीक तो है ना? एनी प्रॉब्लम मॉम? नहीं बेटा, सब ठीक है। लाजू, उदय कब आ रहा है बेटा? मैं आ गया हूँ ताई जी, और बहुत भूख भी लगी है। आओ बेटा। लाजू, उसे भूख लगी है, पहले उसे खाना परोसो। थैंक्स लाजवंती, मैं खुद ले लेगा। आप पालक पनीर लोगी? नो, इट्स ओके। और विक्रांत जी? नो नैना, विक्रांत को पालक पनीर नहीं पसंद है। तुम और सबको सर्व कर दो। मम्मी जी, मैं बाद में खा लूंगी। मम्मी जी,
दादी को अचानक क्या हो गया? वो बिना खाना खाए चली क्यों गई? वो कुछ नहीं बेटा, उनकी तबीयत जरा सी खराब सी है ना, वो बाद में खा लेंगी। तुम खा लो ना। लाजवंती, लाजवंती, लीजा के संस्कार हमसे अलग हैं। इसीलिए वो कभी कभी कुछ अलग सा व्यवहार करती है। तुम्हें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। जी मैं भी जानती हूँ, विक्रांत जी एक लड़के हैं और उनके दोस्त भी, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो उनकी देखभाल के लिए पूरे घर को नजरअंदाज करते हैं। ये तो ठीक नहीं है ना जी, मुझे बस इसी बात का बुरा लग रहा है। लाजवंती, लीजा और अभय दोनों मॉडर्न ख्यालात के हैं। हाँ जी, एक लीजा जी के पति हैं और दूसरे उनके दोस्त। मुझे बस यही डर है कि उनके दोस्त को संभालने के लिए कहीं वो अपने पति से दूर ना हो जाए। लाजवंती, तुम्हें अभय और लीजा की इतनी फिक्र है, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे तुम मुझे समझती हो, मेरा ख्याल रखती हो, ठीक उसी तरह अभय और लीजा भी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लीजा को अपने पति के प्रति अपना फर्ज भी पता है और वो अपनी दोस्ती की मर्यादा भी जानती है। लेकिन मैं इस मन का क्या करूं जो एक आने वाले बहुत बड़े तूफान के डर से घबरा रहा है। लाजवंती, अपने मन को संभालो और मुझे भी, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, ठीक वैसे जैसे एक पति को एक भोली सी प्यारी सी पत्नी की जरूरत होती है। अब अभय और लीजा के बारे में सोचना बंद करो और इस उदय सिंह के बारे में सोचो, जो कब से पलके बिछाए बैठा है तुम्हारे इंतजार में। रेखा, रेखा, अरे तुम्हारा फोन बज रहा है भाई। हेलो पापा। अच्छा ठीक है पापा, मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी। बाय। क्या हुआ रेखा, सब ठीक है ना? मामा की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहते हैं, मुझे जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड। ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। नहीं, जरूरत नहीं, तुम यहीं पे रहो, मैं जाकर आती हूँ। कुछ दिनों की तो बात है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो तुम? मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो रही है और तुम कह रही हो मैं नहीं जाऊं? रंजीत, इस उम्र में तो ये सारी चीजें होती रहती है, बी प्रैक्टिकल। मैं वहां चली जाती हूँ, देखती हूँ कि मामा की हेल्थ कैसी है, जरूरत पड़ी तो मैं बुला लूंगी। और वैसे भी यहाँ पर उदय को नया नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं भी ऐसे वक्त पे जा रही हूँ जब मुझे यहाँ होना चाहिए। तुम्हारा रहना जरूरी है? अरे हम सब है ना यहाँ पर, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी हो गया? कैसी बात कर रहे हो रंजीत? तुम यहाँ पर हो, मेरे बच्चे यहाँ पर है, मेरा घर यहाँ पर है, और ऊपर से कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनके लिए मुझे यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। लेकिन छोड़ो, ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएगी। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ।
आप यहाँ? विक्रांत, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हें कुछ समझाने के लिए। जरूरी काम से मैं कुछ दिनों के लिए अपने मैके जा रही हूँ, तुम्हारे भरोसे। लेकिन इतना याद रखना कि मेरे एब्सेंस में भी मेरा काम तुम पूरी जिम्मेदारी से पूरा करोगे। काम क्या है ये तुम अच्छी तरीके से जानते हो, और सारा काम मैंने तुम्हें समझा भी दिया है। आप निश्चिंत होकर जाइए, यहाँ की फिक्र मत कीजिए। मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा, ठीक उसी तरह जैसे कि आप चाहती हैं। गुड। बस आप देखती जाइए कि बहुत जल्द मैं अभय और लीजा के बीच इतनी दूरियां कर दूंगा कि एक दिन उनका प्यार घुट घुट कर दम तोड़ देगा।